हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ मतलब कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बीपी मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा। किसी के पास कोई घरेलू नुस्खा हो तो बताना। मतलब कि 3-3 टैबलेट खानी पड़ रही है दिन में, फिर भी बीपी ठीक नहीं हो रहा है ना। पता नहीं क्या हो गया है। और अभी पता मैं कितना चिल्लाई हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट क्या हुआ, मैं ना ब्लैंकेट्स की तह बना रही थी, तो पता नहीं कहाँ से ना मेरे बाल खुले हुए थे। मैं बाल खोल के सोती हूँ तो इसलिए क्लचर नहीं मिला था, बाल खुले हुए थे। कहाँ से एक चुईया आके मेरे बालों में फंस गई। बाप रे, इतनी इरिटेशन होने लगी मुझे। इतना चिल्लाई कि पूछो मत। और आज प्रेरणा दीदी का एक मेकओवर शूट है और मीटअप है। आई थिंक पहले वो दादरी में था और आज वो नोएडा में है। पहले वो दादरी में था तो थोड़ा छोटा पड़ रहा था वहाँ पे, तो इसलिए। और अब वो नोएडा में है शायद, मुझे ठीक से मैं पूछ नहीं पाई। सुबह सुबह मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये देखो, ये आइस के ऊपर जब ये हो जाते हैं ना, कितने वो लग रहे हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाते हैं। तो दीदी गई हैं सुबह सुबह उठ के वहाँ, और नोना को हो गया आज फीवर। इन लोगों ने इतनी आइसक्रीम खिला दी उसको तो उसको फीवर हो गया। पता है, कोल्ड हुआ था, अब उसे फीवर भी हो गया। और अभी वो सुबह से उठी हुई थी ये भी खोला पैकेट कहाँ है, और अब वो सो गई है। और कशिश आ गई है उठ के गंदा मुँह लेके, इसलिए क्योंकि आई हूँ मैं। हाँ, तो उठी पड़ी हूँ सुबह से। तो क्या कितने बजे सुबह उठ के सोना, कोई सोना होता है। कितने बजे उठी है तू? 10 बजे उठी है? नहीं, 10 बजे तो बेटा पापा उठा के गए थे पहले, तो पापा को मैसेज डाल के सोती हूँ ना, उठा के। क्यों? के लिए। अच्छा, उठाते हैं ब्लॉग के लिए? किस लिए? तूने कहीं जाना थोड़ी था? नहीं, पापा रोज उठाते जाते हैं। प्रेरणा को भी जल्दी जाना था, लेकिन वो लेट हो गई। उसे 8 बजे उठना था, 9 बजे उठना था ना, 8 बजे उठना था। वो 9 बजे उठी, फिर नहाने धोने में फिर पता चला, उसने सोचा कि पम्मी जल्दी उठ जाते हैं तराई वराई करने के लिए, लेकिन पता चला पम्मी भी आज सोते रह गए। फिर वो उसका वेट करा पम्मी का, तो वो लेट हो गई। तो चलो बनाते हैं कुछ लंच वंच के लिए। और बताना कोई घरेलू नुस्खा कुछ हो किसी को पता। मतलब 3-3 टैबलेट खाने के बाद भी बीपी ठीक नहीं हो रहा। और लेकिन जो है बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी को कोई बीमारी नहीं है। उनको मतलब बीमारी वो लगती है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ तब तो मैं बीमार हूँ, वरना नहीं हूँ। कल भी शाम को गई तो मैं खुद पी गई मम्मी, वाह यही सीखा है। बोला नहीं है मैंने चाय पी ले, जब तू वॉशरूम थी तो क्या करूँ। चाय मजबूरी में पिए बेटा, दवाई खानी है। देखो चाय भी नहीं पी सकती मैं। मतलब अगर मैं नाश्ता कर लूँ ना इनसे अकेले तो भी इनको तकलीफ हो जाती है। मुझे मेडिसिन लेनी है, तो मेरी आँखों के आगे जाले आ रहे हैं। तो कौन सा मेरी चाय आपने और बचा के रखी? नहीं रखी है, बना देती हूँ बेटा। मैं कौन सा चूल्हा बालना है, देख रहे हो? मैं बीमार हूँ, मुझसे बना के देनी चाहिए, उल्टा मुझसे मांग रहे हैं। नहीं मम्मी, अकेले के लिए चाय पी गई, नमकीन भी खाई है देख साथ में। मैंने नहीं खाई, कोई आया था बिस्कुट भी आ रखे हैं। हाँ, तो मैंने खाया ही नहीं है। मैंने पार्ले जी खाया बस। मैंने वो बिस्कुट खाती ही नहीं जो खुला है। पार्ले जी नमकीन ये दे नए ड्रेसेस के डालने हैं, तो बताती हूँ आपको आगे। देखो अपनी बातें, मतलब पता है घरेलू बातें करने लगते हैं बीच में। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये घरेलू बातें कर रहे हैं अपनी। ये दे डब्बा मुझे, वो नई ड्रेस से डालूंगी मैं उसमें। तो चलिए लंच बनाने के लिए। अब मैं 3-4 दिन आपको कशिश के चैनल पे बड़े अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि कशिश जो है खाना बनाना सीखेगी। कौन कर रहा है ऐसा? मैं कह रही हूँ, मेरी तबीयत खराब होती है तो कम से कम खाना तो बना ही लेगी ना तू। बड़ी बहन है ना। बड़ी बहन की तो मुझे इतनी चिंता हो रही है कि जब वो अपने घर जाएगी तो ऐसा ना हो कि वो मसालों को देख के भूल जाएगी हल्दी कौन सी है और मिर्च कौन सी है, और लहसुन प्याज की आकार भूल जाएगी, लहसुन कौन सा है, आलू कौन सा, प्याज कौन सा, वो भूल ही जाए। उसका तो किचन से कोई नाता ही नहीं है। मतलब किचन नाम का कोई नाता ही नहीं है उसका। मैं वही करूंगी, उसका नाता नहीं है, मेरा भी नाता है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि जो बड़ी करेगी वही करना है। जो चीज़ सही है वो करो, जो नहीं है सही उसे मत लो। मेरी बहन सही करती है, खाना नहीं बनाती, मैं भी नहीं बनाऊंगी। अच्छा, जो चीज़ ऐसा होता है मैं आपको बता दूं कि मतलब कि कुछ ये हाँ, ये आपकी अपनी इच्छा होती है कि आपको अच्छे और बुरी दोनों चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन आप अच्छा चुनते हो या बुरा चुनते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अंशु, मैं तो अपनी बहन को अच्छे में भी और बुरे में भी साथ दूंगी, तो इसलिए मैं तो करूंगी। तो बच्चों मैंने बना लिया है खाना दोपहर का। नाश्ता तो हो गया था, कशिश को भी दे दिया था। खाना बना लिया। देखो पीछे कैसे ट्रैफिक जाम लगा रही है। और मैंने बनाए हैं आज कड़ी चावल। देखो इसमें आपको कड़ी कड़ी नज़र आ रही होगी, और आज कड़ी बहुत अच्छी बनी है। मेरे पास चाय भी नहीं थी, पर छाछ के पैकेट पड़े थे और थोड़ी सी घर की दही उसी में, ठीक है। और सबने खा लिया है। नोना सिर्फ सोई भी है। नोना उठेगी तो नोना के लिए बना दूंगी पकौड़ियाँ, उसको बहुत पसंद है।
जो उसे पसंद है ना, पर उसको ना रेगुलर नहीं दे सकते कोई चीज़। अगर उसे कोई चीज़ खिचड़ी देनी है, पसंद है उसे, अगर मैंने 2 दिन रेगुलर दे दी ना उसे खिचड़ी, तो फिर वो खाएगी नहीं। मतलब उसको ना चेंज चाहिए एकदम। वो भी समझती है कि सेम चीज़ नहीं खानी है डबल। तो मतलब अगर आज खा लेगी खिचड़ी तो फिर अभी खा ली, शाम को खा ली, तो फिर वो सुबह खिचड़ी नहीं खाएगी, फिर चेंज चाहिए। टोस्ट खा लिया आज और कल खा लिया तो फिर नहीं खाएगी। मतलब अब मैं समझ गई हूँ। पहले मैं सोचती थी यार इतने अच्छे से खिचड़ी खाती थी, अब छोड़ दिया, दलिया खाती थी छोड़ दिया, तो छोड़ती नहीं है उसको। मतलब सेम टेस्ट नहीं चाहिए मतलब, तो ऐसे करती है। अभी सो रही है आराम से, उसको फीवर हो गया था, दवाई दे दी है, दवाई का नशा है। और जब उठेगी तब पता चलेगा। अभी देखो कशिश सो नहीं रही, और जब वो उठेगी तो उसे पकड़ेगी नहीं, इसलिए बोल रही हूँ अभी आराम कर ले। आराम ही कर रही हूँ सुबह सुबह। ये देखो किस तरह खा रही है कड़ी, ये देखो किस तरह जूस पी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। और आप लोगों को बता दूं 7 तारीख से 7 सितंबर से 10 सितंबर तक है हॉलीडे। जो वो 5 सितंबर को तो वो भी है ना टीचर्स डे। हाँ, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम लोग भी बहुत बिजी रहेंगे। और 3 दिन आपको पुनीत भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको इनविटेशन आया, ये भी मोदी जी के साथ साथ घूमेगा कह रहा है। पुनीत और अंशु को आया इनविटेशन, तो ये लोग, अरे क्या ढंग है यार। रुको 1 मिनट बच्चों। फेंक दी। फिर भैया ने ना दूसरी पापड़ी दी, ये बच्चों को बहुत पसंद है, जिन्हें ऐसे सुनते फेंक दो उसके सामने। इंसल्ट भैया की है। नोना मामा गुस्सा कर रहे हैं, करिए गुस्सा करिए इसको। चल चल चल, इधर बैठ, एक बार इधर बैठ, एक चीज दिखाऊंगा, देख इधर देख, आप कर दे आप। इधर बैठ, एक बार इधर बैठ। आप डरता है क्या तू मेरा बच्चा? मत करना, गिर जाएगी, सिर पे लग जाएगा उसके। नोना पुप कर दे मामा को। नोना, नोना ने काटना सीख लिया, अभी तुझे काटा नहीं है ना, एक आध बार लग रहा है। नोना चेक मार ले। नोना घूम के आई है कशिश और पुनीत के साथ। तंग करा इसने बहुत है। क्या करी थी? लोगों के पिज्जे खा रही थी ये। हाँ, अरे एक टेबल पे बैठे, वो लड़की पिज्जा खा रही। दे दे, तो हम इसको फिर हम दूसरे दूसरी टेबल पे ले गए, तो इधर उनका उठ का भी ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया, दे दे, फिर तीसरी टेबल पे गए। फिर तो वहाँ पे सीधा मुड़ के मांग रही। सीधा अंदर ही ले जाते, भैया पहले इस बच्चे का दे दे, फिर नहीं तो इसको सबका बाहर ले। ले जा, पुनीत इसे बाहर ले जा। वो क्या कर रही है, कंबलों में छुप रही है, देख ले। नोना, तेरी बात बता रही हूँ मैं तुझे। नोना आपने फ्राइज खाए? नोना इधर देखो, हाय करो, हाय। चीची मीठे में, स्वीट में क्या खाया लो ना, बता दो मम्मा को। नोना, नोना इधर देखो, मम्मा हाय कर रही है। नोना हाय। तो बच्चों, आपको ये बच्ची दिख रही है मेरी गोद में, ये नोना बेबी हमारी। नोना इधर देखो, नोना यहाँ देखो। नोना फोन देख रही है तो देखो। देखो बच्चों, मुझे लगता है कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी कुछ चीज़ आपको पसंद आती होगी, किसी को नहीं भी पसंद आती होगी कोई मेरी बात, और मैं बोल सकती हूँ, अपनी बात का जवाब देख सकती हूँ। तो हो सकता है इसलिए कुछ मेरे लिए गलत बोल दे कोई, है ना। सेम कशिश और प्रेरणा भी सेम बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। उनकी कोई हरकत आपको पसंद आती होगी, नहीं पसंद आती होगी। सेम पम्मी, पुनीत और भी जो बड़े, जो बहुत सारे व्लॉग बनाते हैं जिनको आप देखते होगे, आपको कोई चीज़ उनकी पसंद आती होगी, कोई नहीं आती होगी, है ना। तो आप इसलिए बोल देते होगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, ये बच्चा इतना मासूम सा, ये देखो, ये ना इसको आपका सही गलत पता है, और ना ही ये अच्छा बुरा बोल पाती, और आप इतने बदतमीज हो सब कुछ समझने के बाद भी इसके लिए भी ऐसे बोलते हो। मेरे को एक बात का जवाब दो। प्रेरणा के लास्ट व्लॉग पे एक कमेंट आया हुआ है @Sonia _568 का। नोना ऐसी लगती है जैसे कि झुग्गी वाले की, हाँ झुग्गी वाले के की बच्ची हो, इतनी कोड़ी बच्ची है। पता नहीं कोड़ी या क्या लिखना चाह रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या झुग्गी वाले जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नहीं होते अपने माँ बाप के लिए? पहले तो ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, ये झुग्गी वाली कहाँ से लगती है? और चलो अगर ये लगती भी है ना झुग्गी वाली, हाँ हम लोग झुग्गी वाले हैं और ये झुग्गी वाली लगती है, तो क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है, या ये बच्चा हमारे लिए प्रिय नहीं है? ठीक है, ये आपसे बोल भी नहीं सकती, आपको जवाब भी नहीं दे सकती, समझ भी नहीं सकती। सामने से भी आप बोलोगे ना तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, और आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए। इतनी बदतमीज, इतनी बेशरम दुनिया मैंने अपनी जिंदगी में ये मत सोचा करो कि मेरे को, अगर मैं कभी गलत बोलती नहीं या कुछ नहीं,
ये सोशल प्लेटफॉर्म है तो नहीं अच्छा लगता। अरे वो नासमझ है, वो कुछ बोल नहीं रही है आपको ना, वो उसको कोई अच्छा पता ना बुरा पता ना दीन दुनिया पता कुछ, ठीक है, ये पता है जो लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मतलब उसके लिए आप बोल रहे हो। और मेरे को ये बताओ कि आप लोग बच्चों कि जो झुग्गी वाले होते हैं उनके बच्चे नहीं होते, या वो क्या आसमान से गिरते हैं, वो पैदा नहीं होते, या उनकी मदर उनको 9 मंथ नई प्रेगनेंसी रखती हैं, क्या उनको पैदा होने में पेन नहीं होता है? जो आप ऐसे बोल देते हो, उठा के कुछ भी बोल देते हो। और जिन्होंने ये कमेंट करा है, पता नहीं कितनी खूबसूरत हूर की परी होगी वो, मुझे तो ये समझ नहीं आता, शर्म नहीं आती। एक 1.5 साल के बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पाता उसके लिए लिखने में, मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है ना, कभी जब ऐसे बोलते हो ना आप, नोना के लिए बोलते हो ना इतने छोटे बच्चे के लिए, तो मेरा मन करता है कि अगर मेरे सामने हो ना, मेरे सामने आ जाए, मुझे एड्रेस मत देने लगी हो, ठीक है, मेरे सामने आकर के बोलना, तेरा मुंह तोड़ के ना दूसरी तरफ लगा दूं। शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसे बोलते हुए? पता नहीं कौन से जहान से आए हैं, पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है। तेरे घर में सारे बड़े मिस यूनिवर्स बस रहे हैं क्या, जो तू ऐसे बोल रही है? भाई शर्म ही नहीं आती इतने छोटे बच्चे के लिए। और हाँ भाई, हाँ झुग्गी वाली है, ठीक है, तो झुग्गी वालों के बच्चे देखे हैं, तेरे जो ख्यालात है ना, जो तेरे दिमाग में जो थॉट्स हैं, या तेरी जो सोच है, तेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगे वो बच्चे। बोलने से पहले नहीं सोचते किसी को हर्ट होगा क्या होगा। बोल लो, प्रेरणा को बोल लो, पम्मी को बोल लो, कशिश को बोलते हो, कोई बात नहीं, आते हैं, प्यार करने वाले हैं तो कुछ ना पसंद करने वाले भी है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को बोलते हो। भगवान को जान देने शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। अरे तो और तुम देखो ना, तुम्हारी सोच देखो, जब तुम्हें पता ही है झुग्गी वाले हैं ये, है ना, ये झुग्गी वाली है तो हम भी झुग्गी वाले हुए, हम भी ऐसे हुए ना, तो फिर क्यों देखते हो? क्यों देखते हो और क्यों अपना टाइम वेस्ट करके इतने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड होके यहाँ पे अपनी सोच लेके आ जाते हो, मेरे मुंह से सुनोगे उल्टा सीधा। और क्यों देखते हो? हमने इनविटेशन दिया आप लोगों को कि देखो, फालतू में इतना गुस्सा आता है ना, सामने हो ना, सच में मेरा दिल करता है मुंह तोड़ दूं इनका मैं। झुग्गी वाले बच्चों के देखे, कोई बच्चे जो रोड साइड काम कर रहे होते हैं ना, कई बार मैं देखती हूँ उनके फीचर्स, उनके नैन नक्श, और ना मतलब भगवान ना सबको तेरे जैसा खूबसूरत और समझदार नहीं बना सकता ना, तो इसलिए ऐसी भगवान की मर्जी है, जैसे उसने जिसको घड़ा है, ठीक है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज समझते हो। मेरे पास तो पता है, अच्छों के लिए तो मेरे पास बहुत सारे शब्द होते हैं बोलने के लिए, और तुम्हारे जैसों के लिए तो मैं निशब्द हो जाती हूँ। भैया कहाँ से लाते हो, हेड्स ऑफ है, मतलब ऐसी सोच कहाँ से लाते हो, इतनी घटिया सोच, ठीक है। बड़ों में जजमेंट करते हो, बड़ों को बोलते हो, वो जवाब दे सकते हैं, हो सकता है कोई बात मेरी बुरी लग जाए, अच्छी लग जाए, हो सकता है कशिश की बुरी लग जाए, अच्छी, इसका क्या बुरा अच्छा लगता है तुमको? क्या बोलती है, तुमको गाली देती है, ये बताओ? कुछ समझ सकती है वो? व्लॉग के आगे भी करती है तो हंस के तुम लोगों को हाय करती है और नमस्ते ही करती है, और तुम लोग कुछ भी बोलने लगते हो। शर्म नहीं आती बोलने से पहले? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में भाई, कैसी कैसी सोच है इनकी। मतलब तुम्हारी सोच ये है कि पता नहीं तुम मतलब ऐसे बच्ची को देख के ये बोल रहे हो, मतलब तुम मतलब झुग्गी वालों को इंसान नहीं समझते। वो इंसान नहीं है, उनके बच्चे बिना पेन से होते हैं, ठीक है, उनके लिए फीलिंग्स नहीं होती उनके माँ बाप की, या वो फालतू होते हैं, मतलब एक तरह से गाली टाइप। हाँ, ये तो झुग्गी वालों की तरह लग रहा है। क्या है झुग्गी वाले, क्या है? तू बहुत लैर लॉन्ड, बहुत उसमें हाई फाई, वहाँ से पता नहीं स्विट्जरलैंड से, पता नहीं कहाँ से, साउथ से आके पैदा हुई, मेरे सामने आ जाए ना मुंह तोड़ के रख दूंगा। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, छोटे से बच्चे के लिए ऐसे बोलते हैं यार। बड़ों को बोले तो समझ आता है कि कोई लड़ सकता है, अपने आर्गूमेंट कर सकता है, शर्म नहीं आती? मेरे को बस यही बोलना था, और मेरा तो इतना मूड ख़राब कर दिया इस गंदी सी लड़की ने। जो भी है, लड़की लेडीज़ जो भी, लड़का जो भी है, लड़की के नाम से आईडी है, मतलब ना नीचे किसी ने कमेंट का रिप्लाई करा भी है, लड़की ओके ही ऐसी, उसने भी बहुत लंबा जोड़ा, थैंक यू उसके लिए और समझने के लिए। तो प्लीज़ ये अपनी ना, कम से कम ये अपनी घटिया सोच सिर्फ अपने घर में रखा करो, सोशल प्लेटफॉर्म पे मत दिखाया करो। यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे इंसान ये सब बातें करोगे ना आप, तो मुझे नहीं लगता, आपको लग रहा है कि आपने ठीक बोला होगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियोस पे 2000 व्यूज़ जाते हैं या 3000 बच्चे जो देख लेते हैं, ठीक है, या मैं कह रही हूँ अगर 1 लाख इंसान भी देखेगा तो तुम्हारे वोटिंग कुछ बढ़ने वाली है उसमें, तुम्हारे जैसा इक्का दुक्का एक आधा ही कोई मिल जाए, ठीक है। अगर तुमने नासमझी में ये कही है बात तो आगे से समझना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और प्लीज़ कम से कम मेरे वीडियोज़ में आके तो बकवास करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे तो ब्लॉग भी करना नहीं आता, इन लोगों को आता है। मैं तो ऐसा लगता है ना कि ये बंदा जिसने लिखा होगा सामने हो ना, उसका मुंह तोड़ दूँ। एक छोटे से बच्चे के लिए ऐसे बोलते हो यार, ठीक है। वो जैसी भी है, काली है, बुरी है, झुग्गी वाली है, झोपड़पट्टी वाली है, तुम्हारे लिए कोई ना वो बोझ है ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए है जैसी भी है, और हमें बहुत ही अच्छी लगती है।
और हमारे लिए बहुत ही प्रिय है, ठीक है। तो दोबारा से नोना के लिए कुछ भी बोलने की ना कोई भी कोशिश मत करना। आपको बोलना है कशिश प्रेरणा को बोलो, वो लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मुझे हैबिट हो गई है, लेकिन नोना के लिए प्लीज़ मत बोलो। थोड़ा सा समझदारी दिखाया करो, इतने बड़े हो गए, हाथ से लिखना पढ़ना सब जानते हो, पर दिमाग ढेलेगा नहीं आप लोगों के अंदर। और मुझे कुछ नहीं कहना था, बस हो सके तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, जो इस बदतमीज़ लड़की तक मेरा मैसेज चला जाए। टाटा बाय बाय।